कभी उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी रही बहुजन समाज पार्टी आज अपने राजनीतिक दौर के सबसे बुरे परिस्थिति से गुजर रही है। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 14 साल के बाद किसी उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे थे और इस दौरान पार्टी अपना कोर वोट पाने में भी नाकाम रही। 9 सीट पर विधानसभा चुनाव हुआ। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा पाई। 60 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। 2 सीट तो ऐसी रही जहां बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी कम वोट मिले। आपके सामने स्क्रीन पर बहुजन समाज पार्टी को 9 सीटों पर मिला वोट परसेंटेज लिखा हुआ है। कुंदरकी में तो बहुजन समाज पार्टी की हालत और भी खराब रही। यहाँ पार्टी को 1% से भी कम वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी अपने 35 साल के राजनीतिक दौर में सबसे बुरी परिस्थिति से गुजर रही है। आज पार्टी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। विधानसभा में एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह है। विधान परिषद में भी बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, जबकि राज्यसभा में एकमात्र प्रतिनिधि रामजी गौतम है। 2014 के बाद से बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर लगातार गिरता जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 22.35% वोट शेयर मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर घटकर 19.43% हो गया। इस वर्ष हुए 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति और भी खराब हो गई। पार्टी का एक भी प्रत्याशी लोकसभा चुनाव नहीं जीता और पार्टी का वोट शेयर लगभग 10% कम होकर 9.39% पर आ गिरा। और इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 22.23 वोट परसेंट मिला था और इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 12.23% वोट शेयर मिला था, जो 2022 विधानसभा चुनाव में लगभग आधा हो गया। और हालिया विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति तो और भी खराब हो गई। 9 सीटों पर कैंडिडेट उतरे थे, जिसमें से 7 की जमानत जब्त हो गई। तो एक समय उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक दल रही बहुजन समाज पार्टी की आज की स्थिति ये है। पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। पार्टी अपनी राजनीतिक वजूद को खोती जा रही है। क्या बहुजन समाज पार्टी अपना राजनीतिक वजूद बचा पाएगी? क्या वो बाउंस बैक करेगी? ये सभी तो भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल लेटेस्ट और अपडेट खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।